आइए आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं पीडीवी वर्क का। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, हुआ ना। अब उसमें वर्क डन आता था बार बार, याद है ना। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो छोटा सा वर्क डन होगा छोटा सा विस्थापन में, उसको बोलते हैं पीडीवी। ये पीडीवी वर्क क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। व्हाट इज पीडीवी वर्क? ये पीछे वाला सब क्लास आप लोग देखे हैं। ये आपका याद है ना, फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। इसमें से हमको ये देखिए, ये आप लोग का फिगर था। सब हटा दे रहे हैं, इस फिगर को हम यूज करना चाह रहे हैं। वही हम लोग का सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ओके, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग पीडीवी वर्क का कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे देखो, ये यहाँ तुम लोग के सामने है, एक फिगर तुम लोग देख लो। ये ऐसे है, ये मान लो तुम्हारा गैस का मॉलिक्यूल जो है, वो आपके सामने दो फिगर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे है, इस फिगर में आप लोग देख लो, ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है, ये तो मालूम है ना, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। तब उसमें जो है आपका मान लीजिए कि ये आपका, ये इसके अंदर जो है गैस है। ओके, ये गैस जो है, यहाँ पर सपोज करिए इसका प्रेशर जो है पी है। पीडीवी वर्क की बात हो रही है, पीडीवी वर्क हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो वही आपका सब कुछ पहले वाला है, ये आपका ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है कि नहीं, ये सब आपका दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ये जो डिस्टेंस है आपका, ऐसे बुझिए, यहाँ से लेकर के आइए यहाँ तक का एक डिस्टेंस हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये आपका एक्स है, ऐसे एक्स है। और ये जो जगह है, इसमें ये जो एरिया है, आप तो सिलिंड्रिकल पूछ रहे हैं ना, पूरा ये जो एरिया है वो इस तरह से, ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है इसका। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ पर जो ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है,
और इसके अंदर का गैस का प्रेशर P है। ओके, और यहाँ तक हम मान लेते हैं कि आपका ये x है। अगला फिगर में हम क्या कर रहे हैं कि इसी को हमको आगे घसकाना है, लेकिन उसको हम नीचे वाले फिगर में दिखाना है। मान लीजिए अभी यहाँ था, यहाँ तक आपका x था ना, सेम फिगर में यहाँ तक आपका x था, ऐसे बुझिए। अब इस पिस्टन को हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा घसकाने वाले हैं। ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। रुक जाइए आप, इधर में थोड़ी सी थोड़ा बड़ा है। इस फिगर को देखो आप। इसको बाहर निकालें ताकि ये सेलेक्ट हो, समझे ना। ये ऐसे हमारा घस का था, याद है ना, इधर गया था, ये ऐसे था इस पोजीशन पे। आप ऐसे ही समझिए, इसमें आपका ऐसे था ये। ओके, ये ऐसे है पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि लेट P जो है प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रेशर ऑफ द गैस, P is the pressure of the gas। ओके, सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ये सब ज़्यादा, ये आप लोग को पहले से मालूम है कि सिलेंडर है। पिछला वीडियो देखिएगा, ये आपको मालूम है कि ये क्या है, आपका पिस्टन है ना। इसके अंदर जो है ये एक गैस है, और ये गैस ही आपका सिस्टम है। अब हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं कि अगर ये इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन अगर बाहर की तरफ जाए, ये पिस्टन इसको ऐसे रोका गया होगा, ऐसे एक फोर्स लगा करके। अब ये इधर को मूव करने वाला है, ऐसे मूव करेगा, ये बाहर की तरफ मूव करेगा। ओके, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखिए, अब जब अगर एक ही बार ज़्यादा वॉल्यूम इसका बढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ से वहाँ जाने में, मान लीजिए V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक अगर जा रहा है, तो प्रेशर का वेरिएशन का अनंत तरीका हो सकता है यहाँ से वहाँ तक जाने का। तो इसलिए हम लोग एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालेंगे। एंड जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो छोटा डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि उस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, मैंने ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट प्रेशर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बहुत स्लो प्रोसेस हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी एक फिगर हुआ ना, आप ये समझिए कि ये लाइन आपका यहाँ तक है, ये आपका लाइन हम यहाँ तक समझिए, ये है ऐसे यहाँ तक है, ये आपका x डिस्टेंस पे है, और एरिया इसका जो है A है। ठीक है, अगला फिगर में हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ये जो ऐसे हम ये जो दिया हुआ है, ये जैसे हम इसमें से हम ऐसे निकाले, या इसको हम यहाँ, ये ऐसे है ना, इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, देखो आप लोग,
ये जो फिगर है इसमें से निकाले हुए हैं, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पिस्टन जो है ये जो पिस्टन है मेरा, पूरा सेलेक्ट हो रहा है ये, इसमें सेलेक्ट हो रहा है। एक काम करते हैं विद्यार्थी, इसको हटा दे रहे हैं, इसी यहीं पर समझिए आप। तो एक आपका ये जगह है, देख लिए वहाँ पे एक जगह है, और हम बोल रहे हैं क्या 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 लिखे पहले, तो P इज प्रेशर ऑफ द गैस, और ये जो लिख रहे हैं यहाँ, ये जो है दिस इज क्रॉस सेक्शनल, इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, चाहे ऐसे एक काम करिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर ले लीजिए, और उसी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर पिस्टन का एरिया होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस पर प्रेशर कितना, इस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं, देखिए तो इस पिस्टन पे एक गैस मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। अगर प्रेशर P है, एरिया A है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये F लिखेंगे, तो F आपका कितना होगा, प्रेशर अगुणा एरिया कर दीजिएगा, ये क्या है, फोर्स ऑन द पिस्टन exerted by the गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनके द्वारा प्रेशर लग रहा होगा, मतलब प्रेशर है एंड उसके द्वारा प्रेशर है, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि प्रेशर लिखते तो प्रेशर बराबर कितना लिखते, प्रेशर बराबर आप F/A लिखते, नहीं लिखते। अगर फोर्स टोटल F हो तो F में A से भागा करिएगा तो प्रेशर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। वहीं यहाँ पर लिख दिया है F इक्वल टू P इंटू ए, फोर्स ऑन द पिस्टन एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। समझ गए आप लोग, ये इतना। अब इसके बाद हम मानेंगे कि ये पिस्टन जो है थोड़ा सा आगे जा रहा है अपने जगह से। ये जो जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर हम एक मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक मार्किंग है ना, इस जगह पे है, और यहाँ से बुझिए ये आपका X लेंथ है। अब इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये पिस्टन अब यहाँ से घसक रहा है, ऐसे बुझिए ये पिस्टन जो है ऐसे हटा करके इसको देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखो आप लोग, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पिस्टन जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे इस पिस्टन को हम सरका करके ले गए बाहर की तरफ, देख लो गया पिस्टन बाहर गया कि नहीं, पुराना स्थिति यहाँ था, और ये जो है यहाँ समझिए कि पिस्टन आपका सरक करके ये यहाँ आया है, ऐसे यहाँ से कितना सरका है ये आपको बोले हैं कि सड़क करके यहाँ आया, तो इधर की ओर कितना से घस का, पिस्टन अपने जगह से इधर घस का कितना से dx से घस का, ये यहाँ x था, और उसके बाद इधर की ओर चला गया, इधर की ओर घस का dx से, तो dx एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ क्या, ये आपको समझने की बात है कि पहले आपका यहाँ पे था, ये सिचुएशन था, यहाँ पर पिस्टन था आपका, आप देखे होइएगा, तो ये पिस्टन यहाँ पे था, अब फिर ये पिस्टन सड़क करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से एक ऐसे dx से एक घस का कि नहीं घस का, घस का, तो घस का, तो आप लिखिएगा कि वर्क डन by the gas that is your system on the surrounding, piston is a part of surrounding,
लिखिएगा तो ये वर्क डन कितना होता है, अगर आप डी डब्ल्यू लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स आई इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलिए ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी पिस्टन था यहाँ पे, तो जब यहाँ पे था तो फोर्स कितना लग रहा था, प्रेशर पी था, पी इंटू ए। देखिए अगर ये थोड़ा सा से मूव किया पिस्टन को, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत छोटा विस्थापन है इसका, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम मानेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन नेग्लिजिबल है, उसका वेरिएशन जो है वो नेग्लिजिबल है, यहाँ से यहाँ गया तो दिस इज नेग्लिजिबल। तो इस नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट में पिस्टन अपने जगह से थोड़ा सा इधर की ओर सरका, तो एक आपका वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द गैस दैट इज द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग लिखिएगा। तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। एफ का मान लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आई इंटू ए, आई इंटू क्या हो जाएगा ये डी एक्स, इतना बराबर क्या हो जाएगा पी आई, यहाँ से ए और डी एक्स एक साथ कर लीजिएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आई ए इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ गया है और ऐसे अगर गया है, यहाँ से यहाँ उठ करके जाएगा, तो देखिए ये इतना जो जगह आपको जो दिख रहा है इसमें, देखिए ये आपका इसका एक वॉल्यूम होगा, इस जगह को अगर आप देखें, ये देखिए हमने ये जो है इस पर हम लोग बात करें, ये जब यहाँ तक गया तो ये जो जगह आपको जो दिख रहा है ये वाला, इतना सा सरका कि नहीं अपने जगह से, तो गया तो एक वॉल्यूम, जब पिस्टन थोड़ा सा सिलेंडर के अंदर थोड़ा घसक गया डीएक्स से, तो इतना जो जगह आपको जो दिख रहा है इसका जो वॉल्यूम होगा उतना से वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा कि नहीं। आप लोग ऐसे देखिए, एक सीधे हम बात करते हैं ऐसे कुछ, एक सीधा सा बात देखिए, एक रफ फिगर में देखिए ऐसे है, यहाँ ऐसे है, तो जब पिस्टन बुझिए यहाँ पे था, यहाँ पे जब पिस्टन था तब उस समय इसका इस जगह का वॉल्यूम कितना हुआ होगा, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स है, ये आपका एक्स है, एरिया आपको ये जो दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है, तो ये इतना वॉल्यूम कितना रहा होगा, ये वाला वॉल्यूम नहीं, एरिया डायरेक्ट एरिया आई इंटू एक्स कर दीजिएगा तो इसका वॉल्यूम ये V1 रहा होगा। आज जब ये इतना से आगे सड़क करके यहाँ आ गया, मान लीजिए ये हम आपको थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, ये आपका dx है, तो अब ये पूरा का वॉल्यूम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का वॉल्यूम अगर निकालने जाइएगा तो देखिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोग निकालते हैं ना जी, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणा ये हाइट या लेंथ बोलिए, तो इसका अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर एरिया ऐसे ए था ऐसे, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना रहोगा, इतना वॉल्यूम कितना रहोगा, इसको V1 कहें तो A इंटू एक्स। अब बाद वाले को अगर हम वॉल्यूम को V2 बोले तो क्या लिखेंगे, A एक्स प्लस ए डी एक्स, बोलिए ना, ये आपका यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स, एरिया तो वही है तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से लिखिएगा तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ लिखते हैं ऐसे, ये चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे ऐसे, उस चेंज इन वॉल्यूम को अगर हम डी वी बोलें तो ये डी वी बराबर कितना लिखेंगे, बाद वाला वॉल्यूम V2 माइनस V1 लिखेंगे, ये V2 कितना लिखेंगे, ए एक्स प्लस डी एक्स, अब माइनस कितना लिखेंगे ए एक्स, तो ये सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, एंड दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम। समझ लीजिए बढ़िया से, यहाँ तक था एक्स था तो इसका एरिया निकालिए, ये इतना एरिया, ये सब एरिया निकालिए, ये इतना एरिया, तो ये एरिया कितना था, ये जो एरिया निकाले थे इस तरह से, तो आपका इतना था, और जब यहाँ सड़क गया तब क्या हो जाएगा, ये इतना एरिया उसमें और ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, यही एरिया जो है आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिखेगा, ये जो एरिया आपको यहाँ जो जुटेगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, ए एरिया हुआ ए, यहाँ से ये कितना है, ये आपका dx है, ए इंटू डी एक्स कर दीजिएगा, यही ना वॉल्यूम का चेंज है, शुरू वाला वॉल्यूम लिखे इतना का A1 AX, यहाँ क्या लिखे A IX प्लस डी एक्स, डी वी इतना इतना घटा दीजिए तो डी वी बराबर कितना हो जाएगा, A इंटू डी एक्स। समझ पाए कि नहीं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस ढंग से हमारा है यहाँ फिर जो कि हम लिखे हुए हैं, तो अगर आप वर्क डन की बात करिएगा यहाँ,
ये डी डब्ल्यू बराबर इतना आ जाएगा, बोलो ये डी डब्ल्यू तुम्हारा इतना आ गया ना, ऐसे था, ये तुम्हारा निकल गया, इधर कहीं था, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग डी डब्ल्यू इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P ए इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, ये ए इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको डी भी लिख सकते हो। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम निकल गया। देखिए ना, फोर्स अगर लिखिएगा, देखियो यहाँ से फिर एक बार देखिए, वर्क निकालिएगा तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के यहाँ पे पी ए प्रेशर गुना एरिया, दैट इज योर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो पी को अलग कर लीजिए, इस ए और डी एक्स को एक साथ कर लीजिए। तो ये क्या है, यहाँ ए और डी एक्स क्या है, कितना से विस्थापन हुआ है, तो ये डी एक्स से अगर डिस्प्लेसमेंट है एरिया से गुणा कर दीजिएगा, तो ये बाद वाला जो निकल जाएगा वॉल्यूम का चेंज, तो आपका वॉल्यूम का चेंज, तो ये पी डी वी। तो इस तरह से आपका जो वर्क डन को अगर डी डब्ल्यू लिखते हैं, देन दिस इज योर पी डी वी, देन दिस इज योर पी डी वी। समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो पी डी वी वर्क डन हो जाएगा। अगर गैस का प्रेशर पी हो और उसका वॉल्यूम का एक छोटा सा चेंज डी वी हो, तो वर्क डन हो जाएगा पी डी वी, पी डी वी। मैंने डिस्प्लेसमेंट डी वी में इंक्लूडेड है एरिया, गुणा डी एक्स कर दिए। आई होप आप लोग की बात समझ में आई है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ सीधी सी बात है, फिर एक बार रिपीट करना है। ये फोर्स कितना है, P इंटू ए, वर्क डी डब्ल्यू लिखिएगा तो F इंटू डी एक्स लिखिएगा, F के यहाँ पे लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, P ए लिखिएगा और यहाँ डी एक्स लिखिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो P ए डी एक्स को एक साथ कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा P ए डी एक्स कितना हो जाएगा डी भी, ये कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू। नहीं समझ में आया क्या? तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स मतलब एरिया गुणा चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी एरिया इंटू चेंज इन लेंथ आपका आया से, तो ए और डी एक्स के गुणा कर दीजिएगा तो डी वी हो जाएगा, और ये जो आपका वर्क डन हो गया ये पी डी वी हो गया। कहने का मतलब कि अगर सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ऐसे इसकी बात करें, ये हमारा सिलेंडर है, इसमें हमारा ये पिस्टन है, इसमें तो कुछ सपोर्ट लगा हुआ होगा, ऐसे एक फोर्स लगा के आप रोके हुए होइएगा, इसके अंदर गैस है, ये इधर से गैस के प्रेशर के चलते इस पर बल लग रहा होगा, वो P इंटू ए होगा। अब अगर ये पिस्टन यहाँ सड़क के चला आता है, ऐसे यहाँ से सड़क के चला आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका dx हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक चेंज इन वॉल्यूम इतना इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं? देखिए यहाँ से नापिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जगह इतना, ये जो दिख रहा है ना इतना जगह, दिस विल बी चेंज इन वॉल्यूम। एक सेकेंड, आप ऐसे देखिए, ये इतना जगह, इसमें तो ये इसका तो पिस्टन वाला भाग है, ये जो जगह जो खाली होगा, ये जब ये पूरा जब यहाँ से घसक, यहाँ पे यहाँ देखिए, ये जो यहाँ से घसक करके जब यहाँ चला आएगा, तब पूरा ये जो एरिया बचेगा, एरिया इंटू ये डी एक्स करिएगा, वही चेंज इन वॉल्यूम होगा, दैट इज योर डी वी। तो प्रेशर में चेंज इन वॉल्यूम से गुणा कर दीजिएगा तो वर्क डन हो जाएगा। आप इसका यूनिट चेक कर लो। एक बात देखो, ये चीज बहुत जानने वाली है कि P और V का जो यूनिट लिखोगे, तो देखो P का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। आप वॉल्यूम का लिखोगे तो एसआई में, सब एसआई में बात कर रहे हैं इतना, ये क्या बच जाएगा न्यूटन मीटर, ये कितना हो जाएगा जूल। तो P और V का जो प्रोडक्ट होगा उसका भी यूनिट होगा जूल। अगर PdV के यूनिट का बात करोगे ऐसे PdV का, ये देखो यहाँ प्रेशर न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और देखो ये क्या है dV क्या है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम भी तो वॉल्यूम ही ना होगा, वॉल्यूम का चेंज, बाद वाला वॉल्यूम से शुरू वाला वॉल्यूम को घटाइएगा तो चेंज इन वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम भी तो वॉल्यूम ही है,
दैट इज योर, इट्स यूनिट इज एम क्यू। तो ये सब मिलके फिर जूल हो जाएगा कि नहीं? आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस तरह से प्रेशर अगर P है और उस प्रेशर के बाद पिस्टन थोड़ा सा घसकता है, जिसके चलते उसका डिस्प्लेसमेंट dx होता है, एंड जब डिस्प्लेसमेंट dx होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम का चेंज dv होता है। तो P और dv का जो प्रोडक्ट है दैट इज योर वर्क डन, दैट इज योर वर्क डन। तो dw बराबर हो जाएगा Pdv। ठीक है, ओके, समझ गए ना? ये Pdv, दिस इज कॉल्ड Pdv वर्क। अब हम आगे आते हैं, यहाँ देखिए, एक मिनट के लिए रुक जाइए अपना। रखिए, सब हटाएंगे, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज में। ये देखिए क्या करना है, ये देखिए, ऐसे ठीक है। ये फिगर है तो अब मान लीजिए कि हमारा ये घसकेगा, पिस्टन हमारा जो है घसकेगा। यहाँ देखो अभी एक स्थिति है, ये देखो ये पिस्टन कहीं यहाँ था, ये जो है ये यहाँ था, ऐसे बुझो यहाँ था, ऐसे इस जगह पे था। अब ये बढ़ेगा, हमेशा इन्फिनिटेसिमल ही तो हम नहीं बात होगा, एक फाइनाइट भी होगा। मान लीजिए हमारा पिस्टन धीरे 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 आगे घसक रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। ये हमारा जो सिचुएशन है ऐसे, ये इसमें जो है हमारा इसको देखो, ये पिस्टन हमारा ऐसे बाहर कर, यहाँ है ना, यहाँ गौर करके देखो, इंटरेस्टिंग चीज इस फिगर में हम लोग का जो हमेशा से एंजॉय करते आए हैं, पूरा गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड है, बोलो ना। और फिर इधर जा रहे हैं तो ये पूरा फैल रहा है कि नहीं, फिर फैलते हुए इधर आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे हो रहा है। मान लो ये फाइनल स्थिति है, ये फाइनल स्थिति है यहाँ पे पिस्टन का। और क्या था, ये इनिशियल स्थिति क्या था, ये यहाँ था पिस्टन, यहाँ था। तब पिस्टन यहाँ से यहाँ गया कि नहीं। तो जब पिस्टन एक फिगर तुम्हारा ऐसे हो गया, मान लो ये ऐसे, ठीक है, यहाँ देखे ना एक स्थिति, ये मान लीजिए ये इसको समझना है कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो था V1 था, ऐसे वॉल्यूम था। उसके बाद यहाँ आया, फाइनल स्थिति है, यहाँ पर वॉल्यूम V2, यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर पिस्टन जब था, यहाँ पर जब पिस्टन था तो उस समय वॉल्यूम जो था इसका V1 था, और जब यहाँ पे आ गया तो वॉल्यूम V2 हो गया। अब यहाँ से वहाँ तक जाने में जब वॉल्यूम बढ़ा तो उस प्रेशर में भी एक परिवर्तन हुआ। हम लोग Pdv वर्क निकालने जा रहे हैं। देखो ये Pidv वर्क जो है, अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा और एलोबरेट करने चल रहे हैं, अपनी बात को रख दिए। अब सपोज करो कि इसको जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में
एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐसे सपोज करो। इधर हम क्या लिख रहे हैं, ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है, ये इधर हम अपना ये वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं भी, और इधर जो है हमारा ये भी है, प्रेशर है। आइए हमारा यहाँ समझो कि ओरिजिन है, यहाँ पर ले रहे हैं। अब जब आप देख चुके हैं कि पिस्टन आगे जा रहा है, तो अगर पिस्टन यहाँ से वहां तक गया तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। अब वॉल्यूम जब बदला तो प्रेशर कैसे बदला, ये हमको देखना है कि प्रेशर बदलने का, वॉल्यूम बदला तो उसमें प्रेशर के बदलने का अनंत तरीका हो सकता है। उसको मान लीजिए कि हम एक डायग्राम से दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ मान लीजिए शुरू का प्रेशर जो था यहाँ पे था, ऐसे बुझिए प्रेशर था P1, अब वॉल्यूम जो था हमारा था V1 था, ठीक है। इसके अंदर एक खास नंबर ऑफ मोल रहा होगा, एक n मोल मान लीजिए इसके अंदर गैस है, शुरुआती प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 है, इसको हम यहाँ पर प्लॉट कर दिए। अच्छा मान लीजिए कि हमको n दिया गया है, P भी दिया गया है, P1 दिया गया है, V1 दिया गया है, n दिया गया है। तो अगर ये तीन चीज दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इस स्टेट में एक टेम्परेचर भी होगा जिसको T1 कहेंगे। अगर इसके अंदर गैस है, आइडियल गैस है, अगर हमको P मालूम है, V मालूम है एंड n मालूम है, तो उसका एक T भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि P एंड V के बीच में हम इसका देख रहे हैं कि जब वॉल्यूम बदल रहा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस वॉल्यूम के बदलाव के साथ प्रेशर का बदलाव एक खास स्टाइल से हो रहा है, एंड दैट इज शोन बाय दिस ग्राफ से, दिस वे, ऐसे गया। और तब ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा मतलब ये अब इसका वॉल्यूम बढ़ करके हो गया है V2। जब यहाँ पे था, इस बिंदु पे था, तो वॉल्यूम था हमारा ये V1, और जब यहाँ पर पहुंचा तो वॉल्यूम हो गया V2। और ये एक अभी बताया गया है, सुन लीजिए, ये यहाँ से ये 1 से लेकर के इसको हम 2 बोले, तो 1 से 2 तक हम ये बता, इस ग्राफ के द्वारा बता रहे हैं कि जब मेरा पिस्टन इधर सरक रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है कि नहीं, हमारा पिस्टन जब सरका यहाँ से, यहाँ देखिए शुरू में पिस्टन कहीं यहाँ था, यहाँ था ना, जहाँ हम एक मार्क लाइन खींचे हुए हैं, बोलिए। और इस जगह से पिस्टन मेरा इधर की ओर सरकते हुए मान लीजिए यहाँ तक गया। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया, वॉल्यूम जब बढ़ रहा था, तब वॉल्यूम बढ़ने के दरमियान प्रेशर भी बदल रहा था। तब वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर के वेरिएशन को हम इस ग्राफ से दर्शाएं। ये ऐसा एक ग्राफ है, सपोज करिए आप यहाँ देखिए, तो ये बिंदु क्या, यहाँ पर जब हम पहुंचे ये बिंदु क्या इंडिकेट कर रहा है, जब यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर अगर ये V है तो V1 से बड़ा है कि नहीं। आप प्रेशर देखिए तो इस डायग्राम में ये P1 से घट करके P हो गया कि नहीं, यह हो गया। फर्दर जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉल्यूम हमारा थोड़ा और बढ़ा है, भाई हम इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप प्रेशर देखिए तो इस ग्राफ के हिसाब से क्या हो रहा है, प्रेशर गिर रहा है। फिर हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारा वॉल्यूम इतना हुआ एंड हमारा प्रेशर ये गिर गया, गिरते जा रहा है। तो ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, अगर इस तरह का पीवी डायग्राम में, यहाँ फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं इसी बात को, इधर हमारा P है, इधर हमारा ये V है, और हमारा ग्राफ इस तरह से है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम जब V1 तब प्रेशर P1, यहाँ पे आए तब कुछ वॉल्यूम बढ़ा V हुआ, तब प्रेशर यहाँ पे हमारा प्रेशर हमारा P हुआ, जब वॉल्यूम यहाँ पर V हुआ, एंड फाइनली मान लीजिए यहाँ पर आकर के वॉल्यूम हमारा V2 हो गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा प्रेशर P2 हो गया। तो इस रास्ते से होकर के हम गए, तो ये हमारा एक, इसको बोलेंगे कि 1 से 2 तक को बोलेंगे कि 1 2 क्या है, इसको बोलेंगे एक प्रोसेस है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का एक प्रोसेस है जिसमें गैस का वॉल्यूम इंक्रीज किया है। वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज किया है तो उसके साथ साथ प्रेशर भी चेंज किया है। प्रेशर कैसे चेंज किया, मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तत्काल सपोज करिए कि हमको ये एक ग्राफ मिल गया, इस कर्व के हिसाब से गया है, बोलिए तरह तरह से जा सकता है, तरह तरह से
ये जा सकता है। अगर हम इसके आगे की बात करें, यहाँ देखिए तो मान लीजिए कि हम ऐसे जल्दीबाजी में एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ऐसे बुझिए, मान लीजिए हम ऐसे बनाए, हालांकि जल्दबाजी में बनता नहीं है, मज़ा भी खराब हो जाता है। बहुत ढंग हो सकता है, अनंत ढंग हो सकता है, वॉल्यूम V1 से V2 जाएगा, लेकिन उसके बदलने के जो ढंग है कोई एक ढंग नहीं है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, पिस्टन बढ़ा, आगे की ओर गया, वॉल्यूम बदला। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम होगा कि नहीं? ये अगर बिंदु है तो इस बिंदु का संगत एक यहाँ पर एक वॉल्यूम हमको मिलेगा कि नहीं? बोलिए, मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम यहाँ हमको V1 मिलेगा। अब मान लीजिए हम इस बिंदु पर गए, यहाँ पर गए, इस बिंदु पर गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमको एक वॉल्यूम मिला। बात को पकड़िए, सब इसी का खेल है, आगे का जितना है सब इसी का खेल है। यहाँ V2 है, वॉल्यूम V2 है। अगर कोई पूछेगा प्रेशर कितना है, इस बिंदु के संगत प्रेशर कितना है? P1 है। और इस बिंदु के संगत हम क्या बोलेंगे, ऐसे है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा P2 है। तो यहाँ से यहाँ जाने का एक ऐसा भी तो तरीका हो सकता है कि ऐसे भी, मान लीजिए इस स्टेट से इस स्टेट तक, ये हमारा ऐसा भी वेरिएशन हो सकता है कि नहीं? तो एक पाथ हमारा ऐसे भी हो सकता है 1 से 2 तक जाने का। तो इसमें वॉल्यूम के साथ साथ इधर हमारा वॉल्यूम है और इधर हमारा प्रेशर है। तो ये जो बदल रहा है वॉल्यूम के साथ साथ गैस का प्रेशर कैसे बदल रहा है, एक लीनियर कर्व हो जाएगा। तो लीनियर में तो हमको एरिया वगैरह निकालना होगा तो सहूलियत होगा। आप यहाँ देखिए, अगर ऐसा भी एक प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ से क्या हुआ कि सीधे यहाँ गया, ऐसे समझिए, ये जो लाइन जो आपको जो दिख रहा है ऐसे, ये जो लाइन है आपका, ऐसे है। एक ऐसा हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से वो ऐसे गया हो, देख दीजिए, ऐसे गया हो इस ढंग से, यहाँ पर गया, ऐसे गया कि नहीं? तो अगर इस तरह का रास्ता को फॉलो करेगा तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ से वो यहाँ आया हो, ऐसे ऐसे जा करके, एंड तब ऐसे एक ये प्रोसेस है। बोलिए, एक आपको जो हम दिखाए थे अभी जस्ट पहले कि एक यहाँ से ऐसे शुरू करके इस रास्ते से हो करके ऐसे आया हो, ऐसे गया हो। एक क्या हो सकता है कि ऐसे यहाँ से ये सीधे यहाँ आ गया हो, और फिर यहाँ से लेकर के वो ऐसे गया हो। बोलिए, तो ये देखिए, ये पोजीशन 1 से, ये पोजीशन 1 है और ये 2 है। मैंने ये पीवी डायग्राम में एक बिंदु P1 है, 1 है और दूसरा बिंदु 2 है। तो ये 1 से 2 पहुंचने का जो पाथ्स हैं या जो प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस संभव है। ऐसे एक ऐसे भी डायग्राम हम बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से वो ऐसे यहाँ आ गया हो। बोलिए ना, तो इसमें बहुत तरह के रास्ते हो सकते हैं। सबके अंत में देखिए तो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर फोकस करें, आप ये देखिए, ये यहाँ पर प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 है कि नहीं? इस बिंदु के संगत आप सोचिएगा तो देखिए, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, इस बिंदु के संगत V2 एंड क्या है, P2। अच्छा, n अगर फिक्स्ड है, अगर आपको n दिया गया हो, ऐसे n दिया गया हो, आए आपको P1, आपको V1 दिया गया हो एंड n मालूम है, तो इसके हिसाब से एक T1 भी होगा कि नहीं होगा? फिर बात करिए, बाद वाला स्थिति में प्रेशर P2 हो गया, अब वॉल्यूम V2 हो गया और नंबर ऑफ मोल n है, तो इसके हिसाब से एक टेम्परेचर भी उस बिंदु का होगा कि नहीं होगा? तो इस बिंदु पर एक खास टेम्परेचर होगा।
एक खास वॉल्यूम है एंड एक खास प्रेशर है, और 1 से 2 तक जाने के लिए अनंत पाथ्स पॉसिबल है, अनंत पाथ पॉसिबल है। ये बात भी समझ में आ गई। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सो क्या है कि पीवी डायग्राम में आप अगर मैथ के जानकार हैं, ठीक है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पूछिए, ये आपको यहाँ पे हम बना दिए, ये आप समझ गया, डायग्राम हम आपको दिखा दिए इधर, ये देखिए। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर पीवी डायग्राम मालूम हो तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए, पीवी डायग्राम मालूम हो ना तो हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। पीवी डायग्राम में मैंने कैसे कैसे प्रेशर का वेरिएशन है वॉल्यूम के साथ साथ, तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो सो देखिए, यहाँ देखिए, अगर इधर भी है, जस्ट सुनिए, इधर भी है एंड इधर आपका क्या है, पी है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक ऐसे 1 से आप 2 तक गए भाया दिस पाथ, दिस इज ए पाथ और दिस इज ए प्रोसेस, पाथ या किसी प्रोसेस को ये शो कर रहा है, 1 से 2 तक गया। ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम आपका क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल बिंदु पर ये वॉल्यूम कितना है V2, और यहाँ पे कितना था, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम है आपका ये V1। तो देखिए ये आपका जो वर्क डन है DW, ऐसे DW बराबर तो PdV होता है, बोलिए ना। तो अब आप क्या करिएगा, अगर आपको टोटल अगर वर्क डन निकालना है तो DW को इंटीग्रेट करिएगा, PdV V1 से लेकर के V2 तक, तो ये आपको वर्क डन हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। मानिए बिंदु 1 से शुरू करके आइए बिंदु 2 तक आप जा रहे हैं भाया दिस पाथ। अगर इस पाथ से होकर गए हैं तो आप लोग की जानकारी के लिए ये PdV है, ऐसे है, इसको थोड़ा सा आप अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या देखिए, ये PdV अगर आप लेते हैं ना, एक और प्रेशर है, दूसरे ओर ये वॉल्यूम है, V1 से वॉल्यूम तक अगर आप ये इंटीग्रल कैरी कर दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, DW बराबर PdV है। तो छोटा छोटा विस्थापन में वर्क निकाल करके या छोटा छोटा चेंज इन वॉल्यूम में वर्क निकाल के जोड़ दीजिएगा तो पूरा वर्क हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स से जानकार हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर प्रेशर को प्लॉट किए हैं एंड एक्स के अलॉन्ग अगर आप वॉल्यूम को प्लॉट किए हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये P और DV और V1 से लेकर के V2 तक जो है, ये जो इंटीग्रल है वो एक एरिया के बराबर होगा। ये देखिए, इसको हम दोनों ओर इंटीग्रेट किए, तो DW को इंटीग्रेट किए तो हमको वर्क निकल गया, मतलब DW को हम जोड़े, तो DW को जब जोड़े तो हमको टोटल W निकल गया, टोटल वर्क डन निकल गया, यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक का वर्क डन निकल गया। तो ये हमारा वर्क डन। अब ये कैसे निकला, तो ये PdV डायग्राम अगर यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक और प्रेशर है, एक और वॉल्यूम है। तो PdV V1 से V2 तक जो है एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। इंटीग्रेशन का ज्यामितीय अर्थ आप लोग को याद होगा, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा जो दिख रहा है एक एरिया के बराबर होगा। कौन सा एरिया, उस एरिया को आप यहाँ पे देखिए, अगर ये एरिया अगर हम बोले, ये यहाँ पर एक एरिया हम ऐसे बना दिए तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा वो। कौन कौन एरिया, तो इधर देखिए, इधर आपका DV है, DV, तो आपको वॉल्यूम एक्सिस को इंक्लूड करना है, वॉल्यूम है तो आपको वॉल्यूम एक्सिस को इंक्लूड करना है। और ये P जो है, यहाँ जो ये जो डायग्राम है, ये P एज ए फंक्शन ऑफ V का डायग्राम है। ये जब ऐसे कैसे वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर कैसे बदला है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ P एज ए फंक्शन ऑफ V एक इक्वेशन है।
और उसी इक्वेशन का बूझिए कि ये आपका ये ग्राफ है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पी एज ए फंक्शन ऑफ वी है, जिसका आप ग्राफ यहाँ पे देख लिए। इधर आपका ये वॉल्यूम एक्सिस हो गया, और ये V1 जो है जो इसका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट पर का ये आपका ये ऑर्डिनेट है ऐसे दिस वन, और ये V2 जो है अपर लिमिट, ये V2 पर का जो ये ऑर्डिनेट यहाँ पर तो प्रेशर है। तो ये आपको एक एरिया होगा। तो ये इंटीग्रल जो होता है ना, जो कि वर्क डन के बराबर है, वो इस एरिया के बराबर होगा, वो उस एरिया के बराबर होगा। समझ गया कि नहीं? तो ये आपको क्या क्या इंक्लूड करना है हमेशा याद रखिएगा। अगर पीवी डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको वर्क डन निकालना है तो वॉल्यूम एक्सिस को शामिल करना है हमेशा। इधर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक्सिस को शामिल करिए। और जो ये ग्राफ जो दिया गया है जो बता रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ किस तरह से बदला है, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है, ये उसका ग्राफ है ऐसे, वो ग्राफ। और फिर लोअर लिमिट V1 है, यहाँ लोअर लिमिट इसका V1 है। तो V1 पर का जो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पर, जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। V1 पर का प्रेशर या आपका जो P1 है, यहाँ ये P1 है, ये वाला लाइन। और V2 पर का जो प्रेशर है, ये वाला जो लाइन जो दिख रहा है, ये ऐसे वाला ये जो दिखाई दे रहा है ऑर्डिनेट जिसको बोलिए। तब V1 पर का ऑर्डिनेट, इस V2 पर का ऑर्डिनेट, ये वॉल्यूम एक्सिस, और ये जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है जो बता रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ कैसे कैसे बदल रहा है, ये टोटल एरिया अगर आप निकाल देते हैं तो यही एरिया जो होगा वो इस इंटीग्रल के बराबर होगा, जो कि इस वर्क डन के बराबर होगा। समझ गया कि नहीं? तो ये आपको एरिया निकाल देना है तो आपको वर्क डन निकल जाएगा। तो लेकिन याद रहे कि वॉल्यूम एक्सिस को जरूर इंक्लूड करना है, वॉल्यूम एक्सिस को इंक्लूड करना है। आप लोग के लिए हम थोड़ा सा और ये लेते हैं स्ट्रेस। आप ये देखिए इंटीग्रेशन का ज्यामिति, आप लोग को इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग को याद होगा। आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। ऐसे एक इंटीग्रल होता है, मान लीजिए ऐसे एक इंटीग्रल है जिसमें यहाँ y है, इधर dx है, और ये x1 से x2 आप जाते थे, याद है y dx। और इसको आगे जब आप जाते थे तो ऐसे एक इंटीग्रल था, y जो कि x का फंक्शन था, ये y क्या है, दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इधर fx था, इधर आपका ये dx था, इधर आप x1 से लेकर के x2 तक जाते थे, याद करिए। तो ये क्या होता था इसमें, आप अगर इसमें बात करते थे तो कुछ इस तरह की बात होती थी। इधर आपका होता था, ध्यान दीजिए, इधर आपका होता था ये, इधर x एक्सिस होता था, इधर आपका y एक्सिस होता था। और मान लीजिए इस तरह का एक आपको ग्राफ मिलता था, या जैसे भी मिले, मान लीजिए इस तरह कहीं आपका एक ग्राफ मिला, ये ग्राफ y एज ए फंक्शन ऑफ x है, बोलिए ना। ग्राफ तो फंक्शन पे निर्भर करेगा कैसा ग्राफ होगा, y एंड x के बीच का ग्राफ कैसा होगा वो किस पे निर्भर करेगा, वो तो आपका जो फंक्शन है उस पर निर्भर करेगा। आपका अभी जो हम दिखाए हैं उससे मिलता जुलता एक बना दें तो मान लीजिए हमारा इस तरह का ग्राफ है, ये किसका y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इधर आप प्लॉट किए हैं तो दिस y इज ए फंक्शन ऑफ x, इधर y या fx है, इधर आपका x एक्सिस है, इसका लोअर लिमिट आपका x1 है, ये बिंदु आपका यहाँ है x1। तो x1 के संगत आप ऑर्डिनेट लेते हैं, ये y1 मिल जाता है, एक बिंदु मिलता है ना, यहाँ y1 होगा, x1 के संगत ये y1 है। यहाँ आपका मान लीजिए x2 होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे जाते हैं तो ये आपका y2 हो जाता है। आप यहाँ पे आइएगा तो ये आपको y2 मिलेगा, बोलिए। इधर क्या होता है, y एज ए फंक्शन ऑफ x जो है, ये इसका ग्राफ है, y ये फंक्शन ऑफ x के ग्राफ है। तो आप लोग को याद होगा कि ये इसमें एक एरिया मिलता था, ये वाला एरिया याद है, ये एरिया क्या होता था, आप इस इंटीग्रल में इधर dx है, तो अगर dx यहाँ dx होता, आप इसमें x एक्सिस को इंक्लूड किए थे, बोलिए ना, x एक्सिस को इंक्लूड किए थे। उसके बाद देखिए ये फंक्शन था, ये y जो था जो कि x का फंक्शन था, इसको इधर y को प्लॉट किए हैं या फिर fx को प्लॉट किए हैं, y जो फंक्शन ऑफ x, तो उसको सिंपली y लिखिए, y ऑब्वियसली आप fx लिखें चाहे नहीं लिखें, y तो x का फंक्शन है, तो इधर y है या फिर x का फंक्शन है, दैट y इज योर fx। तो आप यहाँ y लिखें या आप यहाँ fx लिखें, आप लिख दिए y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो उस y का x के अगेंस्ट हमने ग्राफ खींच दिया, ये हमको ये ग्राफ मिल गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ x। एक और y है दूसरे ओर x है, तो ये ग्राफ यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ है,
dx में इधर x एक्सिस को आप शामिल किए और लोअर लिमिट x1 है तो इस पर का आप कोऑर्डिनेट खड़ा किए, अपर लिमिट x2 है तो यहाँ का एक कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट खड़ा किए। अब चारों तरफ से घिरा हुआ एक एरिया है कि नहीं है, तो यही एरिया जो होता है, ये जो एरिया है वो इस इंटीग्रल के बराबर है। एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न आपका क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पर y के यहाँ पे आपका क्या प्लॉट किए हैं, आप इधर p प्लॉट किए हैं और इधर x के यहाँ पे आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, आप इधर v प्लॉट कर रहे हैं। और ये p जो है, दिस p इज ए फंक्शन ऑफ v, ये जो p है x, दिस p इज ए फंक्शन ऑफ v, नहीं है क्या। और उसी का बूझिए कि p एज ए फंक्शन ऑफ v का ये आपका ग्राफ हो गया, नहीं हो गया, p एज ए फंक्शन ऑफ v का ग्राफ हो गया। इधर आपका है, इधर इसमें आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं, ऐसे लिखिए, आप यहाँ लिखने जा रहे हैं p और उसके बाद यहाँ लिखिए dv और यहाँ लिखिए इंटीग्रल, और इधर आप लिख रहे हैं v1 से लेकर के v2 तक। यही ना आपको वर्क डन के बराबर आया था, याद करिए तो dw बराबर p dv को इंटीग्रेट किए तो इधर w ये लिखे तो ये इतना था, तो ये आपका इधर जो p जो दिख रहा है इधर, तो आपको y के यहाँ पे p है कि नहीं। और ये देखिए तो इसको अगर हम और थोड़ा सा इसका भेद को खोलें, इधर हमारा v1 एंड v2 एंड ये p है क्या, दिस प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ v, दिस प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ v, तब तो उसको हम प्लॉट किए हैं। ये हमको अब यहाँ पर जो ग्राफ जो दिख रहा है, दिस p इज ए फंक्शन ऑफ v, तब p एज ए फंक्शन ऑफ v का ग्राफ हो गया। बोलिए इधर की ओर हमारा क्या हो गया, इधर की ओर हमारा ये x के एक्सिस की जगह पे हमारा वॉल्यूम एक्सिस हो गया। अब इसका लिमिट हमारा क्या था, अच्छा यहाँ पर एफ भी लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हमारा डी भी है। तो जब dx होता था तो आप x एक्सिस को शामिल करते थे, जब आपका ये डी भी है तो आप इधर क्या करिएगा, आप वॉल्यूम एक्सिस को शामिल करिएगा। dx के यहाँ पे डी भी आया है, y के यहाँ पे आपका p आया है, y x का फंक्शन था और आपका p क्या है, ये v का फंक्शन है। तो दिस p इज ए फंक्शन ऑफ v, जिसका आपने ग्राफ खींच दिया। x1 लोअर लिमिट इसमें x1 था, उसके जगह पे यहाँ पर क्या है v1 है, x1 के यहाँ पे आपका क्या हो गया v1 हो गया। अपर लिमिट v2 है जो कि इसके x2 के यहाँ पे आया था, तो x2 के यहाँ पे क्या हो गया आपका v2, तो v2 पर का ये बूझिए ऑर्डिनेट है जो कि प्रेशर कोऑर्डिनेट है कि नहीं। आप v1 के संगत ये ऑर्डिनेट है जो कि यहाँ पर का प्रेशर कोऑर्डिनेट है, बोलिए नहीं समझे। तब v1 पर का ये आपका लाइन ऐसे, v2 पर का ये लाइन, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर और ये फंक्शन ऑफ v का ग्राफ, ये सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ये एक क्षेत्रफल, ये नया एक क्षेत्रफल आपको सेम क्षेत्रफल है कि नहीं जी, बोलो ना, आ गया, घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य से इसको सीख लीजिए, ये जिंदगी बदलने वाली बातें हैं। तो अगर आपका एक और प्रेशर है और दूसरे और वॉल्यूम है, अगर आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात आप करें ऐसे, तो ये एरिया आपका ये किसके बराबर है, एरिया, ये एरिया बराबर एक इंटीग्रल, कौन इंटीग्रल, इधर क्या है p, इधर क्या है dv, v है उधर से dv आ रहा है, इधर से क्या है v1, ये क्या है v2, तो ये जो है ये एक एरिया के बराबर है और ये एरिया किसके बराबर है, ये p dv का इंटीग्रल है, तो ये आपको वर्क डन के बराबर है। तो बहुत मजा से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, बेचैन ना होइए प्लीज, समझ गए कि नहीं। तो ये आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। तो पहले p dv वर्क समझ गए एंड उसके बाद आप क्या समझिए कि भाई अगर p एंड v के बीच में दिया गया है ऐसे एक 2 मिनट का काम, एक जल्दीबाजी में मार दे रहे हैं, ये ऐसे है, ये देखिए इसको देख लीजिए ना, आपका साफ जिंदगी बदल जाएगा। इधर भी है, इधर क्या है आपका p है, आपके सुविधा के लिए हम ऐसे एक लाइन ऐसे खींच दिया, स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आए तो मान लीजिए ये हमारा जो वॉल्यूम है जो है ये शो कर रहा है ये 100 cc है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम जो शो कर रहा है ये मान लीजिए 300 cc है, इधर वॉल्यूम को cc में प्लॉट किए हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर इसके संगत जो प्रेशर है ये P1 है, ये प्रेशर मान लीजिए हम लिख देते हैं
ऐसे ही लिख दीजिए, प्रेशर को ये बता रहे हैं, ये मान लीजिए है हमारा 500 किलो पास्कल है आपके सुविधा के लिए, और इसके संगत जो है यहाँ हम प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये 200 किलो पास्कल है, बोलिए, और आप 1 से 2 तक गए, आप कहाँ से गए 1 से 2 तक गए, और आपको वर्डन निकालना है। तो एक और आपका प्रेशर है, दूसरे ओर आपका वॉल्यूम है, यहाँ ये यही आपका V1 के संगत ये आपका प्रेशर कोऑर्डिनेट बुझिए है ऐसे, ये आपका V2 हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग है, इधर से आपका वॉल्यूम एक्सिस है, और इधर से P जो फंक्शन ऑफ V का ग्राफ है, जो कि सुविधा के लिए हम स्ट्रेट लाइन लिए हुए हैं। अब अगर आप इस एरिया की बात करते हैं, यहाँ गौर करके देखिए, ये अगर हम एरिया ले लेते हैं, ये एरिया, तो ये एरिया आपको दिख रहा है कि नहीं, तो ये एरिया अगर आप निकाल देते हैं तो आपका वर्डन हो जाएगा। अगर यहाँ हम इस एरिया को हम ये एरिया को ये कहें टोटल, यही एरिया हमारा वर्डन हो जाएगा, बोलिए, टोटल हमारा वर्डन हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, तो या तो एक डायरेक्ट आप इसको एक ट्रेपेजियम लेकर के बना दीजिए, नहीं तो इस एरिया को निकालना है तो ऊपर वाला एक ट्रेंगुलर एरिया ले लीजिए, इतना ये वाला एरिया, और नीचे में एक रेक्टेंगल बन गया, ये वाला एरिया ले लीजिए, तो वर्डन जो होगा ये वर्डन सीधे उस एरिया के बराबर होगा। और एरिया कितना हो जाएगा, अगर नीचे वाला की इस तरह से बांट करके लेते हैं, इधर प्लॉट करिए, इधर देखिए क्या करिएगा, इधर लेते हैं तो ये लंबाई नापिएगा, तो आप 200 लिख लिए, समझे कि नहीं, ये किलो पास्कल में है, ये इतना, इधर लिखिएगा 100 से 300 गए तो कितना हुआ, ये भी 200 हो गया, बोलिए ना, इधर स्केल दूसरा है, इसरा ये है, तो आप इतना कर लीजिएगा। और देखिए आप इसमें गुणा करिए, ये किलो पास्कल था तो उसके बदले में 10 के पावर 3, ये सीसी था तो उसके बदले में 10 के पावर -6 गुणा कर दिए, तो ये नीचे वाला ये एरिया आपका निकला कि नहीं निकला, इतना एरिया निकल गया। अब उतना आप प्लस, अब वो ट्रेंगुलर एरिया निकालिए 1/2, और इसका ये बेस लिख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 200 गुणा, अब इसका हाइट एरिया लिख लीजिए, ये कितना है, ये 300 मल्टीप्लाइड बाई, एक वर्ष 10⁻3, एक वर्ष इतना, तो डायरेक्ट 10⁻³ कर देते हैं। अब आप सोल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये अगर आप रखिएगा तो 4 और 10 के पावर 4 गुणा इधर से 10 के पावर -3 प्लस ये कितना आ गया, ये 100 हो जाएगा, तो 100 आई कितना है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻³ ये आपका कितना हो जाएगा 10, इसमें भी कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 70, और यूनिट हो जाएगा आपका जूल, एंड दिस इज योर वर्क डन। समझ गए कि नहीं, ये समझ गए आप लोग। वर्क अगर पीवी डायग्राम दिया गया है तो अब कितना मजे से आप समझ गए, भाई एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोग बुझ गए हैं ये बात, समझे कि नहीं, मजा आया है। पीडीवी वर्क से उसका कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरुआत किए, तरह तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो बहुत सारे पाथ पॉसिबल थे, बात समझे कि नहीं, तो बहुत सारे के पाथ के चलते सोचे एक लेकर के हम लोग एरिया निकाल कर तो वर्डन भी निकाल लिए। तो आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से बात समझ में आई होगी, एंड रहने दे रहे हैं। एंड प्लस ये देखिए, ये आपको हम ये भी रिवाइज कर दिए बीच में, हम जानते थे कि आप लोग इतना दिन में जरूर भूल गए होइएगा, ये आपका इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था वो आपको रिवाइज करा दिए, सब एकदम टर्म बाय टर्म बढ़ गया, वाई यहाँ पे पी, एक्स के यहाँ पे भी नहीं हुआ, और फिर एरिया अंडर कर्व आपका आ गया। आई होप आप सब बात को समझें, एवरीथिंग इज वेल रिवाइज्ड, एंड आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया ये वाला। फिर इसमें ये सब आपको बताए ही थे, तरह तरह के पाथ पॉसिबल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ढेर सारा बात हम लोग किए इसमें। अगर आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो अब बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन धैर्य जिसके पास नहीं होगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। ओके।